साल बाद ज्ञानवापी परिसर में फिर से पूजा पाठ शुरू हो गई है। बुधवार को वाराणसी जिला अदालत का बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है। अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को जीत हासिल हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं, रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी। बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे से व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई थी और लगभग 1:30 बजे तक ये पूजा पाठ चली और उसके बाद सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं की ज्ञानवापी परिसर में भीड़ लगी हुई है। वो स्वयंभूलिंग का मंदिर है, आदि विशेश्वर का। ये सब जो बोलते हैं वो ना मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयंभूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनका आकृति मिलेगी। स्वयंभूलिंग का मतलब ये होता है कि अपने से प्रकट होना, है ना। तो मंदिर तो था ही, मंदिर है, मंदिर रहेगा हमेशा वो। अभी ऊपर से किसी चीज़ को ढक देंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, दीवालों पर भी प्लास्टिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति। अच्छा गुरु जी, एक आखिरी सवाल, उस समय किस तरीके से पूजा होती थी आपके परिवार द्वारा, सुबह शाम दैनिक? हाँ, तो उसमें रामायण होता था, जिससे भागवत का पाठ होता था, ये सब हम लोग वहाँ पर पूजा करते थे, हमारे पूर्वज लोग। हाँ, आरती भी होता था। रामायण होगी तो आरती होते ही रहा, रामायण की, रामायण भागवत की आरती होती थी, हम लोग वहाँ पूजा पाठ करते थे। अब आगे वो बाकी आम श्रद्धालुओं के लिए भी किया जाएगा? अब ये तो प्रशासन के ऊपर है। अब जैसे जब भी खुलवाया, अभी तो 1 हफ्ते का समय दिया है उन्होंने। जैसे कि आप लोग ने हाँ, पूजा वूजा तो अब हो गया, अब जैसे तैसे उसको तो चालू करना था, उन लोग प्रशासन कर लिया। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी तो 1 हफ्ते का समय दिए हैं। पूजा के बीच करीब 20 से ज्यादा मुस्लिम ज्ञानवापी में नमाज के लिए पहुंचे। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, इस फैसले से मायूसी जरूर है, लेकिन अभी ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला है। जाहिर है कि हमारे वकील इस फैसले को चुनौती देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। इसके बाद इस पूरे मामले पे असदुद्दीन ओवैसी का क्या बयान सामने आया है वो भी सुनिए। तो जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था रिटायरमेंट का। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब
बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट हम इज्जत करते हैं, मगर फेथ की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीजें खुल रही हैं और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं सर। लेकिन आज नहीं सर मेरा सवाल इसी जुड़ा हुआ है, हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे दोबारा हो सकता है। इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।